Assalamualaikum, this is Ali Sayed, Network and Page for Administrator in Virtual Software 898X and founder of NetPasswords. This is episode 6 of Random Era Playlist in Hacking Glossary Cybersecurity from A to Z Bootcamp. हमारे 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं छठा सेशन. हमने पढ़ा था ब्लड हाउंड सॉफ्टवेयर टूल के बारे में. अब हम पढ़ते हैं ब्लू टीमर के बारे में. An IT or cybersecurity professional operating from a defensive perspective, focused on protecting IT environments and applications from threats. ब्लू टीमर क्या चीज़ है? यानी आप फॉर एग्जांपल समझो ना कि यानी आप आईटी के बंदे हो या साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल बंदे हो और आप क्या करते हो, आप एक ब्लू टीम का हिस्सा हो, तो आपको हम कहेंगे ब्लू टीमर. दोबारा बताता हूँ, आप साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो, आपका जॉब है और आप उसमें ब्लू टीमर का जॉब करते हो, मतलब आप ब्लू टीम का हिस्सा हो, तो आपको ब्लू टीमर कहा जाएगा. आप क्या करोगे? आपका काम होगा डिफेंस करना. कैसे? फ्रॉम अ डिफेंसिव पर्सपेक्टिव, आप एक डिफेंस पर्सपेक्टिव के तौर पर काम करेंगे ब्लू टीम में, आपको ब्लू टीमर कहा जाएगा. आप क्या करेंगे, इस चीज़ पर फोकस करेंगे ना एज ब्लू टीमर कि आप क्या कर सकें, यानी आईटी इन्वायरमेंट आपका जो है ना और एप्लीकेशन वगैरह, उस पर जो थ्रेट्स होती है, अटैक्स वगैरह, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें, सिक्योर कर सकें. तो ये एज ए ब्लू टीमर आपका काम होगा कि आप डिफेंस कर सकें आईटी इन्वायरमेंट का और एप्लीकेशन का खतरों से, अटैक्स. तो ये हो गया ब्लू टीमर के बारे में. सही. और अब आगे बढ़ते हैं और बेश के बारे में. व्हाट इज बेश? तो बेश स्टैंड्स फॉर बर्न अगेन शेल. अब यहाँ पर ये वर्ड नहीं, ये वर्ड आपको थोड़ा कंफ्यूज तो करेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाउंड. तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. तो मीनिंग और देखते हैं इसका मतलब क्या है. उर्दू में तो हमें मतलब नहीं मिल रहा, मैं इंग्लिश में ही ढूंढना पड़ेगा. देखिए, व्हाट डज बाउंड मीन? लिमिट और बाउंड, यानी एक लिमिट, लिमिट अगेंस्ट शेल हम ये कह सकते हैं. तो ये बाउंड्री अगेंस्ट शेल भी कह सकते हैं. बेश, आपने ये सुना होगा ये वर्ड कि बेश कमांड. तो हम बेश के बारे में बात करें. कॉमनली यूज्ड कमांड, ये कमांड है बेश, और हम कहते हुए कि बेश कमांड होता है. तो ये क्या काम करता है? कॉमनली यूज कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्रेजेंट. अब लैंग्वेज प्रोसेसर है ना, उसमें 3 टाइप्स होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर. तो ये इंटरप्रेटर present on almost all distributions of GNU और Linux. अब GNU क्या होता है तो आपको ये पता होना चाहिए. GNU stands for what? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या डिफिनेशन मिलता है. GNU stands for GNUs, not Unix. It's pronounced as one syllable with a hard G. Stallman made the initial announcement of the GNU project in September 1983. A longer version called the GNU Manifesto was published in March 1985. सही है. तो यानी जितने भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सही है, तो बेश क्या है, एक कमांड है, यानी क्या करता है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिनक्स. लिनक्स पर क्या होता है, जैसे कर्नल है ना, कर्नल, तो कर्नल तो सेम होता है हर एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, मगर GNU एक सॉफ्टवेयर का, हम कह सकते हैं एक पैकेजेस का एक टूल या एक मजमुआ कह सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल रेड हेट लिनक्स है और सूसी लिनक्स है, तो दोनों का कर्नल सेम होगा, मगर GNU डिफरेंट होगा. मतलब कि उनके अपने जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं ना, पैकेजेस, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन में यही फर्क होता है. तो वहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका रेड हेट लिनक्स है या सूसी लिनक्स है, वट. तो ये बेस क्या है, वो एक कमांड है, चाहिए एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर का कमांड है. यानी हम कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर
देखिए, a common used command language interpreter, यानी ये क्या होता है, प्रेजेंट और ऑलमोस्ट ऑल डिस्प्ले लिंक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सब पर ये बेस कमांड चलता है। और ये क्या होता है, ये एक कॉमनली एक कमांड है, सही है, बेस कमांड। और हम कह सकते हैं कि कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी है, सही है, नेम्ड आफ्टर द कंप्यूटर साइंटिस्ट। यानी ये बेस एक देखिए, बाउंड अगेन शेल, तो ये बाउंड क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। और हम कह सकते हैं ऑथर ऑफ द ओरिजिनल यूनिक्स बेस्ड बाउंड शेल, स्टीवन बाउंड। स्टीवन बाउंड एक साइंटिस्ट है ना, कंप्यूटर साइंटिस्ट, या हम कह सकते हैं कि वो एक ऑथर भी है, मुसन्निफ, सही है, ऑफ द ओरिजिनल यूनिक्स बेस्ड बाउंड शेल। यानी जो ओरिजिनली हमारे पास एक यूनिक्स बेस्ड बाउंड शेल था ना, उसका वो एक ऑथर है, स्टीवन बाउंड नाम है। तो उस पर ये बनाया गया है उसके नाम पर के बाउंड अगेन शेल, सही। तो ये ऑथर था किस चीज़ का, ओरिजिनल जो यूनिक्स था ना उसके बाउंड शेल का, सही, यानी उसके शेल का, जो क्या था, एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर कमांड था, सही, जो सब लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर अवेलेबल होता था, क्योंकि उनका कर्नल तो सेम होता है, सिर्फ पेज का डिफरेंस होता है। तो इसलिए ये एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर का कमांड जो सब पर डिस्ट्रीब्यूशन पर अवेलेबल होता है। अगला टॉपिक हमारा है क्या, चलिए देखते हैं। तो अभी तक तो हम भी में ही जा रहे हैं, एक कवर हो चुका है, और भी बहुत सारे थे और कुछ हम स्किप करेंगे। तो अगला है ब्रूट फोर्स। हमने डेटा स्ट्रक्चर ये पढ़ा होगा, बीएस कंप्यूटर साइंस 4 सेमेस्टर। अ टाइप ऑफ अटैक, ये भी एक अटैक का किस्म है, एक अटैक के सिंपल फॉर्म, डिड यूज कंप्यूटर रिसोर्सेज to repeatedly guess a password or passphrase. Widely considered to be risky to perform, as it is currently easy to detect and prevent and can result in an unintentional denial of service on target systems. अब देखो, मैं दोबारा समझाता हूँ। A type of attack, ये अटैक का टाइप है that uses a computer resource। ये क्या करता है, ये हमेशा ही एक अटैक है जो आपके कंप्यूटर के रिसोर्स यूज नहीं करेगा, किसी कंप्यूटर के रिसोर्स को जिसको पर आप अटैक करते हो। तो रिपीटली गेस अ पासवर्ड और पासवर्ड, और ये किस चीज़ के लिए होता है, ताकि आप पासवर्ड नहीं है वो हैक करो, गेस करो। वाइडली कंसिडर्ड टू बी रिस्की टू परफॉर्म एज इट इज इजी टू डिटेक्ट। अब ये करना एक खतरा है आपके लिए, ब्रूट फोर्स एक अटैक है ना। आप अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम पर करते हो, देखिए यूज कंप्यूटर रिसोर्सेज टू रिपीटली गेस अ पासवर्ड और पासवर्ड, ताकि आप कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज करके जल्दी जल्दी से क्या करो, पासवर्ड गेस करके हैक करो। तो अब ज़ाहिर बात है कि वाइडली कंसिडर टू बी रिस्की, क्यों रिस्की समझा जाता है, खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि टू परफॉर्म इज इट इज इजी टू डिटेक्ट, क्योंकि अगर आप अटैक करते हैं इसके जरिए, तो यानी डिफेंस नहीं, ब्लू टीम वो तो डिफेंस करता है ना, यानी आपके अगेंस्ट के, यानी आपके जो अटैक है उसके अगेंस्ट, सही था कि अपने एप्लीकेशन वगैरह और इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें। तो जाहिर बात है उसके लिए डिटेक्ट करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि जब आप मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जब आप कंप्यूटर सोर्स को यूज़ करते हो, अगेन अगेन पासवर्ड को गेस करके हैक करते हो, तो ज़ाहिर बात है कभी कभार आपने ये देखा होगा ना कि जब आप पासवर्ड गलत डाल देते हो 10 दफ़ा या 20 दफ़ा या 5 दफ़ा, तो आपको वो वार्निंग देते हैं कि आप 10 मिनट बाद ट्राई कर सकते हो इस तरह। ज़ाहिर बात है ब्लू टीम ने तो इस तरह कुछ लगाया होगा ना कि अगर आप पासवर्ड गलत नहीं डालते हो बार बार, तो हमें आपको एक वार्निंग देंगे, तो वार्निंग के जरिए वो समझ सकता है कि हाँ कोई अटैक कर रहा है। तो इसलिए ईजी है डिटेक्ट करना। और मैंने अभी समझाया कि कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये भी मैंने समझाया प्रैक्टिकली भी, सही। एंड प्रिवेंट एंड कैन रिजल्ट इन अनइंटेंशनल डिनायल ऑफ सर्विस ऑन टारगेट सिस्टम। यानी इंटेंशनली का मतलब है कि ना कसदन, अनइंटेंशनली कसदन नहीं। तो अगर आप यानी बचते भी हो ना इससे, और can result in unintentional denial of service on target system। आपका एक टारगेट सिस्टम है, आप उसे उसका पासवर्ड हैक करना चाहते हो, आप बार बार ट्राई करते हो, उसे हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। तो अब क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अनइंटेंशनली डिनायल ऑफ सर्विस, आप चाहते हो ना कि एक सर्विस है, डोस डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें आप चाहते हो कि मैं बार बार पे सेंड कर सकूँ, ताकि क्या हो, यानी मतलब एक पासवर्ड बार बार यानी इंटर करूँ ताकि सही पासवर्ड मिल जाए, और उसके लिए मैं क्या कर सकूँ, उसको यानी
स्लो कर सको सिस्टम को, हैक कर सको। सही है, डोस अटैक ना, जिसमें आप बहुत से पैकेट्स भेज दो ताकि वो हैंग हो जाए ना, और काम करना छोड़ दे और आप उस पर यानी अपना काम चलाएं। सही है, तो आप चाहते हो कि टारगेट सिस्टम पर ऐसा हो जाए, पर डोस अटैक हो जाए, तो डोस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और आप क्या कर सकें, और आप उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। Denial of service or DOS, Eric DOS stands for denial of service, describes the ultimate goal of a class of cyber attacks designed to render a service inaccessible. The DOS attacks that most people have heard about are those launched against high-profile websites, since these are frequently reported by the media. अब ये देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझ आनी चाहिए, ये वाला सर, ये वाला सर्विस inaccessible। आप इसके जरिए क्या करते हो, आप पैकेट सेंड करते हो, यानी बार बार पासवर्ड टाइप करते हो ताकि सर्विस जो है ना वो यानी यानी आप अनइंटेंशनली कर लेते हो ना वो डोस टारगेट से, मतलब है कि देखिए इतना ईजी है ना डिटेक्ट करना कि फॉर एग्जांपल आपको वन दे दे के अपने पासवर्ड गलत, रूटीन में आपको वन देता है कि अपने पासवर्ड गलत दबाए, आपके आप 10 मिनट बाद ट्राई कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये क्या रिजल्ट आपको दे सकते हैं, जाहिर बात है अनइंटेंशनली आप चाहते नहीं होंगे, अगर आपको डोज मिल जाएगा अपने टारगेट सिस्टम का, मतलब ये कि डोज का मतलब ये कि वो एक अटैक हो जाएगा ना, इसके जरिए वो क्या करेगा, ब्लू टीमर आपको उस सर्विस का एक्सेस नहीं देगा उस टाइम के लिए, क्या पासवर्ड आप एंटर नहीं कर सकते उस टारगेट सिस्टम पर, तो जाहिर बात है ब्रूट फोर्स एक अच्छा अटैक नहीं है। अब आपको अभी समझ आ गई होगी, आखिरी पॉइंट पर जरा फोकस दोबारा करो और रिवाइंड करो इस वीडियो को, दोबारा कह देता हूँ कि आप जब बार बार ट्राई करते हो, आपको वार्निंग मिलता है 10 मिनट के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं कर सकते, तो डोस उस पर अनइंटेंशनली आप चाहते नहीं मगर डोस अटैक उस सिस्टम पर हो जाता है, मतलब ये कि आपको वो सर्विस पर नहीं मिलता 10 मिनट या स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए कि पासवर्ड आप एंटर करो, वो सर्विस आपको नहीं मिलता, फिर आप बार बार ट्राई करके ब्रूट फोर्स अटैक नहीं कर सकते, पासवर्ड को हैक नहीं कर सकते अपने टारगेट सिस्टम पर। तो ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में हमने पढ़ा बहुत ही डिटेल में, अब पढ़ते हैं बटर ओवरफ्लो के बारे में, सॉरी बटर नहीं, गलत हो गया, सॉरी बफर। मगर सेशन बहुत बड़ा हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि सेशन छोटे से छोटा हो ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, तो बड़ा नहीं चाहता क्योंकि आप लोगों को देखने में मुश्किलात होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।